नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक और आप देख रहे हैं मैक बॉक्स अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आपसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि हमारी बाइक के अंदर आखिर में प्रॉब्लम क्या निकली और वो कैसे सोल्व हुई है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारी जो बाइक की जो प्रॉब्लम थी उसका हल मिल गया है, लेकिन साथ ही में एक समस्या और आ गई है दोस्तों। तो अब चलते हैं इस समस्या के बारे में जो हमने सोल्व कर दी है। तो वीडियो के अंदर दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि आप भी अगर नई नई बाइक लेते हैं, सेकंड हैंड बाइक लेते हैं किसी से, तो आपको ये बातें पता ना हो तो आप चेक कर सकते हैं। मेरी तरह जैसे मैं परेशान रहा हूँ काफी टाइम तक, तो इन सब चीजों का सोल्यूशन मिल सकता है दोस्तों। तो देख पा रहे हैं कि दोस्तों हमने अपनी बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन करा, तो उसकी जर्नी क्या रही। सबसे पहले हमने अपनी बाइक के अंदर सीट कवर चेंज करवाया, उसके बाद फिर हमने अपनी बाइक के अंदर बैक सीट हैंडल लगवाया। प्रॉब्लम हमारे में ये थी कि जब हम बाइक को खींचते थे तो वो 70 से 60 के बीच के अंदर जब हम ऊपर नीचे करते थे स्पीड को, थ्रोटल को, तो वहां पर वो दबती थी, यानी कि मिसिंग करती थी दोस्तों। तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के चक्कर में हमने बहुत रिपेयरिंग के लिए वायरिंग का काम करवाया, कार्बोरेटर तक बदलवा दिया, लेकिन वो सोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो दोस्तों अब जाके हमें पता चला है कि समस्या कुछ और है। तो चलिए समस्या को पता करते हैं। तो दोस्तों ये हमने कार्बोरेटर लगवा लिया है, जिसमें काम चल रहा है अभी। इसको चेक करने के बाद भी हमारा सोल्यूशन नहीं मिल पाया। नया कार्बोरेटर लगाने के बाद भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो देख पा रहे हैं कि अभी ये गिरधर की दुकान के पीछे वाली जो गली है उसके अंदर खड़ी है, और मैकेनिक भाई अब इसका हेड खोलने वाले हैं। अब आखिरी पड़ाव पे हम पहुंचे हैं कि अब इसका हेड खोल कर देख लिया जाए कि कहीं हेड के अंदर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सन्नी भाई इसको खोल रहे हैं अभी, और फिर पता करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ओ भाई देख है वो मोटी का भाई क्या तो लगा दिया डोट पे। लो वो हैंडल में लगा हुआ देखो। ले जा तू, पूछा मन ना। दूसरा मैटर कहाँ है? दूसरा मीटर इधर है यार। तेरे यार सन्नी तू भी फंसा के छोड़ देता है यार। टाइमिंग आउट है। सेंटर में होना था ये है? इसका वो कहाँ है बंदूक, जो वो गोली लगी होती है जिसका इसके साथ मापना होता है? कौन सी बंदूक? अच्छा, ये इधर होना था और ये इधर होना था ना। एक खाचा आउट है। टी बिल्कुल यहाँ आना है, 90 डिग्री पे है। तो आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या निकली है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा भाई, और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या सही सोल्यूशन मिला कि नहीं। इतना बड़ा होता ना तेरा तो तू यहाँ ना रहता, रसीन दौड़े रहता। रशियन इसके पास होती ना भाई, ये क्यों रशियन के पास जाएगा? रसीन को संभालना इतना आसान थोड़ी है। मनी जैसा आदमी घुमा दे। जाली तो लगाना, मेरे भाई के बाद में लग जाएगी।
तो ये वाला रीजन भाई क्लच प्लेट जल्दी फूकने का हो सकता है, नहीं ना? हो सकता है मिसिंग के। मैंने भाई जब से ये दिक्कत आई है तब से मैंने कई बार क्लच प्लेट बदलवा ली मैंने। मैं एक बार यूपी होके आता हूँ, आगे दिलवानी पड़ जाती है मेरे को। 700 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है आना जाना। तो दोस्तों बड़े हार्ड तुड़ाने के बाद इसकी दिक्कत सोल्व हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम निकली हमारे इंजन बनवाने वाले सर की। उन्होंने जो इसकी टाइमिंग है वो अच्छे से सेट नहीं की, पॉइंट टू पॉइंट नहीं करी, जिसके कारण ये इतनी बड़ी समस्या इस बाइक में आ रही थी। तो क्या होता है कि जब आप नया नया इंजन बनवाते हैं तो आपको एक हिदायत दी जाती है कि आप इसे 40-50 से ज़्यादा नहीं भगा सकते हो। तो दोस्तों जब किसी गाड़ी को 40 से 50 भगाने की अनुमति मिलती ही नहीं है, और उस केस में वो इंसान 700-800 किलोमीटर अपने पूरे 30 से 40-50 स्पीड में रखने के साथ पूरा करता है, लेकिन जब उसे भगाने का मौका मिलता है और जब वो भगाए और तब उसे पता चलता है कि बाइक में तो बड़ी मिसिंग वाली प्रॉब्लम है। ये 60-70 पे जाने के बाद 70 से नीचे लाकर दोबारा ऊपर जाने पर मिसिंग करती है। और फिर अब वो बंदा ढूंढवाने के लिए जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तब उसे पता चलता है कि शायद वायरिंग शॉर्ट है। वायरिंग करवाने के बाद उसे पता चलता है कि शायद कार्बोरेटर की जो स्लाइड है उसमें प्रॉब्लम है। कार्बोरेटर की स्लाइड पूरी कराने के बाद पता चलता है कि उसको कि आपकी शायद प्लग शॉर्ट है। प्लग बदलवाने के बाद उसे पता चलता है कि शायद आपकी जो HT कोयल है वो खराब है। HT कोयल बदलवाने के बाद उस इंसान को पता चलता है कि दिक्कत अपनी वहीं के वहीं है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं हुआ है, पैसे लग गए जेब में से इतने सारे। अब उस इंसान को पता चलता है कि कोई भला मानस उसे कहता है कि भाई एक बार हेड खुलवा लो यार। हेड खुलवाने के बाद पता चलता है कि आपने जो पहले जो पैसा खर्चा किया है, जो आपने इंजन बंधवाया था, उन्हीं भाई साहब ने आपकी गाड़ी के अंदर टाइमिंग प्रॉपर नहीं की। टाइमिंग जो चेन होती है उसे प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट नहीं लगाया, और ये सारी समस्या आपके सामने आ गई। अब दोस्तों मैंने वो ठीक भी करवा ली। अब 70, 80, 90 क्या 100 क्या कोई भी स्पीड के ब्रेकर को मेरी गाड़ी कुछ मान ही नहीं रही है। भगाओ कितना भगाओ, खुद भगाओ। लेकिन समस्या ये हुई कि जो 6-7 महीने से जो मैंने इसे आउट टाइमिंग के साथ चलाया है, आउट टाइमिंग के साथ मैंने इस बाइक को इस्तेमाल किया है, तो उसे आदत ही वैसी पड़ गई, ना ज्यादा तेज भागने की ना आराम से काम करने की। अब उसे जब दोबारा टाइमिंग पे लाया गया है तो दोस्तों वो बड़ी ही अलग अलग तरह की समस्याएं कर रही है। अब समस्याएं ऐसी आ रही हैं, अभी मुझे बताया गया है कि मेरा साइलेंसर भी ब्लॉक है। अब साइलेंसर को मैं आग से खुलवाने जाऊंगा तो, और उसके बाद मैंने कार्बोरेटर के अंदर भी सेटिंग करवाई है, जिसके कारण काफी ज्यादा चीजें ठीक हो गई है। तो दोस्तों मेरा तो कहना ये होगा कि जितने भी मैकेनिक भाई हैं, भाई इंजन बांधते हुए थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि आपकी एक छोटी सी गलती, आप तो इंजन पैक कर दोगे और हो सकता है कि आप दोबारा कभी इंजन को खोलो भी ना, ये बोल के कि नहीं इंजन में कोई गलती नहीं है। भाई इंजन मैंने 100% किया है, लेकिन हो सकता है दोस्तों आपकी 1% गलती, एक छोटी सी नजरअंदाजी किसी इंसान के 2,500 से 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 मैं पैसे लगाता ही जा रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही थी दोस्तों। मैकेनिक ने भी हाथ जोड़ लिए मेरे सामने। मैंने पहली बार किसी मैकेनिक को हाथ जोड़ते हुए देखा कि उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए कि भाई इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई ना तो भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम कोहनी तक हाथ जोड़ रहे हैं दोस्तों। ऐसी बात बोली मेरे को एक मैकेनिक ने। तो दोस्तों ऐसा ना करें, इंजन वगैरह बांधने वाले मिस्त्री से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, भाई काम बढ़िया करा करो। भाई मानता हूं आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई 6-7 महीने बाद आपके पास एक समस्या ऐसी लेकर आए तो आपको फटाक से काउंटर करना चाहिए दोस्तों। अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।